हेलो गाइस, वेलकम। सो फटाफट मैं इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि विद इन 10 मिनट्स आई शुड बी एबल टू टेल यू, और आई शुड बी एबल टू हेल्प यू आउट टू मेक अ डिसीजन कि आपको ये मोटो G52 का फ़ोन बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ अ न्यू मोटरोला G52 मोबाइल फ़ोन। आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही स्लीक स्मार्टफोन लगता है। ये वाइट कलर में है। इसकी स्क्रीन क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है। सुपर एमोलेड 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले, और सुपर एमोलेड का मतलब ये होता है कि आप जब इसमें वीडियोस देखेंगे आपको बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी मिलेगी। और मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये बड़े बड़े 40,000 50,000 के मोबाइल के कंपैरिजन में भी इसकी स्क्रीन बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती है। बट सबसे पहले बात करते हैं, सुपर स्लिक फ़ोन होने के बावजूद इसमें एक 5000 mAh की बैटरी है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। हमको फ़ोन में क्या चाहिए होता है, ठीक है। सबसे पहला मैं जो सबसे पहली चीज़ देखता हूँ किसी भी फ़ोन में इज़ दैट आई वांट अ सुपर अमेजिंग डिस्प्ले। बिकॉज मेरे को जब मैं स्क्रीन की तरफ देखूँ, चाहे मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, मैं वीडियोस देख रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ, या मैं ऑफिस का कुछ भी काम कर रहा हूँ, मेरे लिए द स्क्रीन इज़ द इंटरफेस। तो मेरे लिए वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैं बहुत अच्छी स्क्रीन के साथ काम करूँ। सो दिस क्वालिफाइज फॉर दैट। दूसरी चीज़, जनरली माना जाता है स्नैपड्रैगन बहुत अच्छे प्रोसेसर बनाता है। सो इसमें एक स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। सो दिस वन टिक्स ऑन दैट एज वेल। 5G होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दिस इज़ अ 4G फ़ोन। 5G होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। 5G अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है इंडिया में, और जब होगा तो मेजर सिटीज़ में होने वाला है, एंड दैट इज़ ऑल्सो टूवर्ड्स द एंड ऑफ 2022। सो इसको एक रियलिटी बनते हुए तकरीबन और 2 से 3 साल लग जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अगले 2 या 3 साल तक का अगर मैं सोचूं तो मुझे एक 5G फ़ोन की रियल में ज़रूरत है। और 5G आने के बाद उसका मतलब ये नहीं होने वाला है कि 4G आउटडेट हो जाएगा, बिकॉज 4G भी सपोर्ट रहने वाला है। उसके अपने रीज़न्स है। बिकॉज 5G का भले स्पीड बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, सुपर फास्ट स्पीड्स रहती है, बट उसकी रेंज बहुत कम होने वाली है। सो इंडिया में हमको ऑलरेडी रेंज का प्रॉब्लम है। सो आई डोंट सी 5G एज ए रियलिटी इन द नियर फ्यूचर, लाइक एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 3 4 ईयर्स। सो उस हिसाब से आई एम वेरी मच ओके बाइंग दिस 4G फ़ोन, जिसमें मुझे एक मस्त सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलती है, और मुझे एक बहुत ही बढ़िया 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है, एंड एक अच्छा सा प्रोसेसर मिल रहा है, एक अच्छा सा कैमरा मिल रहा है। सो लेट्स आई क्विकली शो यू द फ़ोन, लेट्स लुक इनटू इट। सो आप यहाँ पे इसका फिंगरप्रिंट जो है वो साइड माउंटेड है। यहाँ पे उसका फिंगरप्रिंट सेंसर है। सो लेट मी जस्ट अनलॉक द फ़ोन, एंड डिसेंट सा परफॉर्मेंस है, नॉट दैट बैड। और आप देखोगे ये एक 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है। सो आपको डिफरेंस दिखेगा जब मैं इसमें स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, तभी आप देखोगे कि जब भी एक सबसे पहली बात कि हम कैसे देखें कि कोई स्क्रीन 90 हर्ट्ज़ में क्या डिफरेंस क्रिएट करती है। बिकॉज सिर्फ ये आपको स्क्रॉल कर करके दिखाऊँ मैं, उसका कोई मतलब नहीं है। बट अगर आप देखोगे जब मैं ये स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, ये जो लिखा हुआ है ना, यूज़र ओपिनियंस एंड रिव्यूज़, ठीक है। मैं जब इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, तब भी हम उसको पढ़ पा रहे हैं, बिकॉज़ वो एक 90 हर्ट्ज़ की स्क्रीन है, तो उसमें फ्रेम ज़्यादा होते हैं, तो आपको वो ऐसा ब्लर होता हुआ नहीं दिखता। जबकि यही चीज़ मैं अगर एक 60 हर्ट्ज़ के स्क्रीन पे करता तो ये शायद इतना क्लियरली आप पढ़ नहीं पाते। जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तब भी आप चीज़ों को पढ़ पा रहे हो, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़। एंड सी, इफ़ यू लुक एट द फ़ोन ओवरऑल, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी स्मूथ है। ओके, एंड आप अगर देखेंगे, मैं गूगल फीड पे भी दिखाता हूँ, न्यूज़ फीड भी दिखाता हूँ। ये गूगल न्यूज़ फीड जो है ना, वो पहली बार में थोड़ा सा एक आपको ऐसा लगेगा कि स्टटर कर रहा है, बट उसके बाद ये भी एकदम सुपर स्मूथ है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। एंड आप सोचो, अभी जनरली होता क्या है ना कि जब लोग रिव्यू करते हैं ना, एक नया सा फ़ोन ओपन करते हैं, सबसे पहली बात, मैं अनबॉक्सिंग इसके ऊपर, वो सब चीज़ों के ऊपर, फालतू चीज़ों के ऊपर मैं टाइम वेस्ट करने में फ़िलहाल तो बिलीव नहीं करता। द सिंपल रीज़न इज़ बिकॉज अनबॉक्सिंग में क्या है, जो आपको कंपनी ने दिया हुआ है वो तो सबको ही मिलने वाला है, उसको अनबॉक्स करके दिखाने का क्या फ़ायदा। मैं सिंपल आपको बताऊँ, इसमें आपको एक चार्जर मिलेगा, आई थिंक 33 वॉट्स का चार्जर है, जो करीबन 1.5 घंटा लेता है पूरा फ़ोन चार्ज करने के लिए, बट 5000 mAh की बैटरी है, एंड इट्स स्टिल अ गुड अमाउंट, डिसेंट चार्जिंग। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि इसके स्मूथनेस की, एंड आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे तो फ़ोन जनरली लोग जब रिव्यू करते हैं तो इट्स अ एम्प्टी फ़ोन। ओके, एम्प्टी फ़ोन तो बहुत अच्छा परफॉर्म करना ही है सर, हमको तो देखना है कि जब ये फ़ोन भरता है तब इसकी क्या सिचुएशन होती है। सो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल 26% मेरा फ़ोन स्टोर्ड है, जो कि
खाली है तकरीबन, मैं बोलूँगा कि इट्स नॉट इवन 1/3%, बट स्टिल यू नो मुझे परफॉर्मेंस वाइज इसमें फ़िलहाल तो कोई कंप्लेंट नहीं दिख रहे। कैमरा वाइज तो इसके फ़ोटोज़ की तरफ देखते हैं थोड़ा। सो ये मैंने कुछ सैम्पल फ़ोटोज़ ली हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये जो फ़ोटो ली हुई है ये आई थिंक उसके मैक्रो कैमरा से ली हुई है। मैक्रो का ठीक है, लाइक हम इतना कौन यूज़ करने वाला है, बट ठीक है, इट्स गुड। एंड हम पैसे दे रहे हैं तो एक फ़ीचर होना चाहिए, आई एग्री। एंड ये अगर देखेंगे तो ये भी एक मैक्रो शॉट है। आप इसमें थोड़ा सा अगर देख पाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पत्ते पे छोटे छोटे जो स्पॉट्स है वो एक्चुअल रियलिटी में है एंड उसने वो कैप्चर किया है। सो इट्स डूइंग अ ग्रेट जॉब। एंड ये देखेंगे तो ये एक पोर्ट्रेट मोड की फ़ोटो है। मैंने इसको 16:9 या फुल स्क्रीन इस पर नहीं लिया हुआ है, इससे 4:3 आई गेस फ़ोटो। बट ये फ़ोटो आप देखिए, ये फुल स्क्रीन पे लिया हुआ फ़ोटो है। अगर हम इसको जूम करके देखें तो आई थिंक मैं तकरीबन 30 फ्लोर की हाइट पे हूँ और वहाँ से अगर मुझे यहाँ क्लियरली जो ऑटोज़ है और जो बाइक्स है, जो बसेस है, वो उनके क्लियर यहाँ तक ये जो वायर्स है, आप ये देखो कि जो ओवरहेड वायर्स है जनरली वो अगर मैं इस लेवल से देखूँ ना, अगर जूम नॉर्मल लेवल पे नॉर्मल जूम पे देखूँ ना, इन द सेंस बिना जूम के देखूँ तो मुझे दिख भी नहीं रहा है। बट अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो ये वायर्स भी मुझे क्लियरली विजिबल है। सो इसका मतलब ये कैप्चर्स को बहुत अच्छे से, सॉरी डिटेल्स को बहुत अच्छे से कैप्चर कर रहा है। अगर आप देखेंगे इस बंदे को, ये शायद मुझे ऊपर से दिख भी नहीं रहा है इस फ़ोटो में, ये देखिए यहाँ पे। बट अगर मैं इसको जूम करता हूँ और मैं उसको अच्छे से देख पा रहा हूँ कि ये बंदा शायद अपने काम पे जा रहा है बैग लेकर, यहाँ पर एक बंदा, ये बंदा जो है ये काम पर जा रहा है अपना बैग लेकर, यहाँ पे ये साइकिल पे बंदा है। मीन डिटेल्स आर अमेजिंग, आप खुद देखिए। ये जो झाड़ है यहाँ पे इतनी ऊपर से ली हुई फोटो में भी अगर मुझे उस झाड़ के पत्ते उसका शेप दिख रहा है, दैट इज़ व्हाट द डिटेल्स आर। डिटेल्स का मतलब ये होता है कि आप कितने भी दूर से फ़ोटो लीजिए, कितना भी बुरी लाइट में फ़ोटो लीजिए, मगर आपको वो जो डिटेल्स होती है वो अगर वो दिखा पा रहा है देन दैट्स अ ग्रेट फ़ोटो। एंड आई थिंक इट्स दिस वन इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। और अगेन देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो जो चीज़ें हमको देखनी है, अगर इन विंडोज़ को देखेंगे ना, इनका जो शेप दिख रहा है बराबर से स्क्वायर दिख रहा है, जबकि मैंने देखा है काफ़ी कैमराज में वो डिस्टॉर्ट कर देता है इसको। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी ये ओवरहेड वायर जो है वो मुझे दिख रही है क्लियरली यहाँ पे, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पे कोई ओवरहेड वायर्स है जब तक मैंने इस फ़ोटो में इसको नहीं देखा। तो इट्स डूइंग अ ग्रेट जॉब एक्चुअली। और आप यहाँ पे हम देखें, इतना जूम करने के बाद भी इस बिल्डिंग के जो प्लास्टर है वो भी यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पे। दिस इज़ अ ग्रेट डिटेल फोटो, ओके। एंड दिस इज़ अ सैम्पल वीडियो फ्रॉम दिस वन। आप इसकी साउंड भी सुनिएगा, अगर आपको इसकी साउंड सुनाई देगी मुझे नहीं पता, बट इट्स कैप्चरिंग अ गुड साउंड ड्यूरिंग द वीडियो रिकॉर्डिंग एज वेल। एंड वीडियो रिकॉर्डिंग में भी मुझे काफ़ी हद तक उतने ही डिटेल्स कैप्चर होते हुए दिख रहे जितने मैंने फ़ोटो में देखे। सो कैमरा इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। ये एक्चुअली में मैंने उसके फ्रंट से ली हुई फ़ोटो, फ्रंट कैमरा से ली हुई फ़ोटो है, जिसमें भी काफ़ी अच्छे डिटेल्स आए हुए हैं। आप अगर उसके देखेंगे, इसमें यहाँ पे ये जो लाइट है, इसकी जो शेप है उसमें वो बहुत अच्छे से कैप्चर करी हुई है। जनरली होता है कि ये शेप्स और ये सब डिस्टॉर्ट हो जाती है जब आप एक अच्छा रेजोल्यूशन वाला कैमरा नहीं यूज़ करोगे। इनफैक्ट यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे जो भी चीज़ें रखी हुई है उनके भी उसने शेप परफेक्ट, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये माइक है एंड उसके पीछे उसका जो शैडो है वो भी उसने बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। उन दोनों का शेप बहुत अच्छे से दिख रहा है। सो इट्स नॉट जस्ट द ऑब्जेक्ट बट द शैडोज ऑफ इट ऑल्सो इज़ व्हाट इट इज़ कैप्चरिंग रियली गुड। ये भी एक फ्रंट कैमरे से ली हुई फ़ोटो है। एंड आई थिंक दैट्स इट। और मैं अगर आपको सिंपली क्विकली इसकी साउंड क्वालिटी सुना दूँ, आई मीन ज़रूरत तो नहीं है बिकॉज इट इज़ अ गुड फ़ोन। आई मीन इसका साउंड भी सही है और जनरली हम हेडफोन्स भी आजकल तो सब चीज़ें यूज़ करते हैं। बट स्टिल लेट मी क्विकली open up something for you. Play something. So let's see. Oops, मैंने गलत बटन click कर दिया। Just skip that. Yeah. Okay, let's play something. मेरा सब्सक्रिप्शन नहीं है इसलिए मुझे वो साइन नहीं होगा। ओके, आप सुन पा रहे हैं?
बंद क्यों हो जाता है? तो देखिए और ये ड्यूअल स्पीकर है, ओके, उसके ऊपर और नीचे की तरफ एक स्पीकर है एंड इट्स अ डिसेंट परफॉर्मर आई वुड से, सो दैट ओके दैट्स इट। कमिंग बैक, मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाना चाहूँगा, मुझे एक सेकंड दीजिए। सो सुपर एमोलेड स्क्रीन, ओके, मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि सुपर एमोलेड स्क्रीन क्या डिफरेंस क्रिएट करी है। फ़िलहाल आप इस फ़ोन को देखिए, यू सी एनीथिंग, ये फ़ोन एक्चुअली ऑफ नहीं है सर, ये फ़ोन एक्चुअली में इट्स टर्न्ड ऑन एंड इट्स शोइंग यू एंड वॉलपेपर विच इज़ कम्प्लीटली ब्लैक। दिस इज़ द पावर ऑफ द सुपर एमोलेड स्क्रीन कि आपको पता भी नहीं चलता, उतने डीप ब्लैक्स होते हैं। अब डीप ब्लैक्स होने से पिक्चर क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो जाती है? बहुत सिंपल सी चीज़ है सर, जब आपको ब्लैक कलर डिस्प्ले करना होता है तो आपको उसके पीछे के पिक्सल्स जो है वो बंद करने होते हैं, और जो चीज़, जो भी स्क्रीन, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो आईपैड हो, चाहे वो कोई भी टैबलेट हो, जो स्क्रीन अपने पिक्सल्स के लाइट्स को ऑफ कर सकता है जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ आपको सबसे बेस्ट डिस्प्ले पिक्चर देगी। बिकॉज आपने देखा होगा टीवीज़ पे या मोबाइल्स पे बहुत बार होता ये है कि हम उसकी तरफ देख रहे हैं और आपको भले ब्लैक पिक्चर दिख रही है, आप एक ब्लैक सीन देख रहे हैं, बट आपको हर जगह से ऐसे वाइटिश सा क्लाउडिश इफेक्ट दिखता है। वो इसलिए होता है बिकॉज वो अपने पिक्सल्स को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता एंड थोड़े बहुत पिक्सल्स फिर भी अपना लाइट एमिट करते हैं, उसकी वजह से वो पिक्चर क्वालिटी इतनी क्रिस्प, इतनी शार्प, वो कलर्स इतने अच्छे नहीं होते, जो कि इस डिस्प्ले में, इस प्राइस पॉइंट में बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है। ठीक है, अब मैं आपको इसको कंपेयर करके दिखाता हूँ एक और फ़ोन के साथ जो कि इससे तकरीबन उससे 2 या 3 गुना एक्सपेंसिव है। ये देखिए, दिस इज़ द वीवो V23 Pro जो मैंने लिया हुआ था जनवरी में। अगर आप इसके स्क्रीन की तरफ देखेंगे, इट्स डूइंग द सेम थिंग। यहाँ पे आप देखिए कलर्स कितने डीप है, कितने डीप ब्लैक है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ एमोलेड स्क्रीन्स। ओके, मैं आपको इसका और ये वीवो V23 जो फ़ोन है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 40,000 का फ़ोन है। अब 40,000 का फ़ोन और 14,000 का फ़ोन अगर आपको समझ लो कि सेम क्वालिटी पिक्चर दे पा रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि बाकी तो मुझे कुछ कंपैरिजन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बट सिंपल सी चीज़ है, हम जब फ़ोन लेते हैं तो हम एक सिर्फ स्क्रीन के लिए नहीं लेते। हाँ, माना कि स्क्रीन इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स, बट दैट्स नॉट द ओनली फैक्टर। सो जब जैसा मैंने बोला कि इसमें आपको एक अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है, इंटरनल 66 GB 128 GB का स्टोरेज मिल रहा है, एक अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है, एक अच्छा कैमरा मिल रहा है, एक अच्छा डिस्प्ले मिल रहा है, लुक्स वाइज बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही सुंदर फ़ोन दिख रहा है। आप देखिए इसको, यहाँ पे एक छोटा सा पंच होल है जो कि हार्डली आपको दिखेगा, और वीडियोस देखते टाइम तो वो और भी ब्यूटीफुल लगता है। आप देखिए इसको, कितना सही सा फ़ोन लग रहा है। मैं आपको एक सिंपल सा अभी एक 4K वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ मेरे 40,000 के फ़ोन में और ये 14,000 के फ़ोन में, तकरीबन 14,500 फ़ोन के 14,500 के फ़ोन में, सॉरी गाइस। ओके, एक चीज़ नोट कीजिएगा, इस फ़ोन में मोटोरोला G52 में आप यूट्यूब पे 4K वीडियोस प्ले नहीं कर सकते हैं। द मैक्सिमम रेंज इज़ 1080p। अगर वो आपके लिए एक डील ब्रेकर है तो आपको इसके बारे में सोचना होगा, बट आई डोंट थिंक कि ये इतना भी बड़ा कोई इशू है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर क्वालिटी में जाके आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देखेंगे एडवांस में अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है आपको। दिस इज़ द हाईएस्ट ऑप्शन दैट यू हैव। ओके, अब आप देखिए इसकी पिक्चर क्वालिटी देखिए और इस पंच होल को देखिए, छोटा सा पंच होल है, आपको दिखेगा भी नहीं, एंड द स्क्रीन लुक्स सो अमेजिंग। ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी स्क्रीन पे एक मूवी चल रही है, बड़ी सी स्क्रीन पे। आप आई मीन एक्सपीरियंस तो आप तभी कर पाओगे जब आपके पास ये फ़ोन आएगा, बट इन शॉर्ट मुझे ये लग रहा है कि बहुत ही अच्छी स्क्रीन है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यही सेम चीज़ मेरे एक 40,000 वाले फ़ोन के साथ कंपेयर करके, आप उसमें एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि वो जो फ़ोन है वो
उसकी ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा है, जबकि हम मोटोरोला G52 की जब बात कर रहे हैं उसकी कंपैरेटिव ब्राइटनेस डेफिनेटली कम होगी। ओके, तो मैं आपको सिर्फ दिखाना ही की कोशिश करता हूँ। सो 125 एक मिनट दीजिए मुझे, मैं सिंकर से दिखाता हूँ आपको। ओके, सो 130 ओके, तकरीबन ओके, इसको ज़रा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। और ये फ़ोन जो फ़िलहाल जो चल रहा है ना, आप इसको देखिएगा, ये HDR पे चल रहा है, और मैं आपको इसको फुल 4K पे चला के दिखाता हूँ, एंड देन आप कंपेयर कीजिए। 40,000 का फ़ोन चल रहा है 4K पे, 14,000 का फ़ोन चल रहा है फुल HD पे 1080 पे। डिफरेंस देखिए। अगर आपको ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा लग रहा है देन यू नो वो एक अलग स्टोरी हो गई, बट मेरे हिसाब से ये डिफरेंस मैनेजेबल डिफरेंस है। इफ़ आई एम सेविंग ऑलमोस्ट 26,000 ऑन इट। हाँ, लेट मी ओके, आप देखिए, अब इन दोनों को देखिए, अब डिटेल्स देखिए, कलर्स देखिए, एजेस देखिए, इसकी आंखें, इसके कान तो दिखाई नहीं, सॉरी ओके, अब कलर्स देखिए इन दोनों के। और ट्रस्ट मी, दिस वन इज़ आई थिंक वो 1200 निट्स की ब्राइटनेस पे चल रहा है, एंड दिस वन आई थिंक इज़ अराउंड 700-800 निट्स की ब्राइटनेस। बट मेरे हिसाब से 26,000 के लिए आई एम ओके, आई कैन मैनेज विद दिस फ़ोन। इनफैक्ट एक बार के लिए मुझे तो अफसोस हुआ कि मैंने क्यों 40,000 का फ़ोन लिया, बट डेफिनेटली उसका आई मीन द रीज़न आई हैड बॉट द वीवो फ़ोन, लाइक मुझे उसका कर्व डिस्प्ले बहुत पसंद आता था, इसके लिए मैंने, आप देखिएगा ये कर्व है यहाँ पे, इसके लिए मैंने ये फ़ोन लिया हुआ था। बट इफ़ आई वांट टू जस्ट बाय अ बजट फ़ोन, दिस इज़ द फ़ोन टू गो फॉर। ओके, सो लेट्स एंड द वीडियो। मैंने 10 मिनट का बोला था, बट थोड़ा सा हम उसके ऊपर चले गए हैं। बट मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा रहा था चीज़ों को, सो इट विल टेक सम टाइम। सो सिंपल सी चीज़ है, मैंने ये फ़ोन लिया हुआ है फ्लिपकार्ट से, इसको मैंने लिया हुआ है तकरीबन, इसकी MRP कुछ थी 16,000 समथिंग, बट उस पर मुझे HDFC, अगर अभी HDFC की ऑफर्स चल रही है, आप HDFC का कार्ड यूज़ करोगे आपको 1000 ऑफ मिलता है, प्लस आप HDFC में EMI करोगे क्रेडिट कार्ड के ऊपर, दोनों भी चीज़ें क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही हैं, तो 1000 ऑफ पहले मिलता है क्रेडिट कार्ड पे, एंड इंस्टेंट ऑफ है। एंड अगर मैं और EMI ऑप्शन में जाऊँ तो मुझे और अराउंड 1100 का बेनिफिट मिलता है, बट 300 रुपीज़ मुझे चार्जेस लगते हैं बैंक की तरफ से फॉर द EMI। सो नेट मुझे 800 रुपीज़ का डिफरेंस आता है। सो इट गिव्स यू ए डिस्काउंट ऑफ अराउंड 1800 समथिंग। और अब अगर आप इसको दो ऑप्शन है इसके और पैसे बचाने, इसके ऊपर और पैसे बचाने के लिए, इसमें आपको एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है। आप अपना पुराना फ़ोन देकर, भले वो फ़ोन आपको कितना भी दिखाए, लाइक जब आप उसको एक्सचेंज में डालोगे ऑन फ्लिपकार्ट, वो आपको दिखाएगा 2,000, 2,500, 3,000, 4,000, बट आपको समझ के चलना है कि जब वो आएंगे आपकी कंडीशन चेक करेंगे फ़ोन की, तो आपको 1500 के आसपास मिलेंगे। या फिर दूसरा एक बेटर ऑप्शन है कि आप उसको स्किप कर दो एक्सचेंज फ़ोन को, और आप उसको कैशिफाई मी या ऐसे कोई सी वेबसाइट पे बेच दीजिए, वहाँ पे भी आपको 1000-1500 तो दे ही देगा। बट एडवांटेज ये है कि अगर मैं एक्सचेंज नहीं करता हूँ तो मैं एक GST इनवॉइस बना सकता हूँ। अगर आपके पास किसी का GST इनवॉइस है, आप किसी का GST नंबर यूज़ कर सकते हो, तो फिर आपको नेट ये फ़ोन फ़िलहाल मुझे 16 की जगह अगर 1800 रुपये में डिस्काउंट्स के कट करूँ तो मुझे 14,200, 14,300 तक पड़ता है। बट अगर इस पर मैं और GST अगर कंसिडर करूँ तो मुझे ये शायद 10.5-11 तक पड़ेगा ये फ़ोन। सो गाइज़, अमेजिंग फ़ोन। मेरा सिंपल सा ओपिनियन आपको है, अगर आपका 14-15 हज़ार तक का बजट है, आपको एक सुपर एमोलेड स्क्रीन चाहिए विद 90 हर्ट्ज़ डिस्प्ले, जिसका मैंने आपको क्लियर कट डिफरेंस भी दिखाया कि क्या डिफरेंस क्रिएट करेगा एक 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले, ठीक है। एंड आपको पिक्चर क्वालिटी भी मैंने उसकी दिखाई कंपेयर करके एक 40,000 के फ़ोन के साथ। एंड लुक्स वाइज आप देख सकते हैं, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन 680 है मेरे ख्याल से, विच इज़ गुड डिसेंट फ़ोन। प्रॉब्लम ना ये होता है कि हम बड़ी बड़ी नंबर्स देखते हैं, स्नैपड्रैगन दैट हीलियो का प्रोसेसर है, किसी में मीडियाटेक का है। सर फ़र्क कहाँ पड़ता है, आपको वो देखना है। अगर आपका फ़ोन आप 2-3 साल तक नॉर्मल यूजेज में आपका साथ देता है, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। ये गेमिंग के लिए मैं तो फ़ोन पे गेमिंग करता नहीं हूँ, मैं अपने आईपैड पे गेमिंग करता हूँ, सो मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं पाऊँगा। बट जब मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे, मैंने देखा था कि इसमें डिसेंट सा आपको गेमिंग मिल जाता है। आई थिंक आप इसमें बैलेंस्ड और HD तक जा सकते हो इन PUBG मोबाइल। एंड आई थिंक दैट्स इट गाइस। सो आई थिंक मेरे हिसाब से इफ़ यू हैव टू मेक अ डिसीजन,
ये फ़ोन लेना है या नहीं लेना है। मेरे हिसाब से 14,000 14,500 में दिस इज़ अ सुपर्ब डील। ओके, थैंक यू गाइज़।